हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ इमरान खान। स्टूडेंट, मेरा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर का आज थर्ड लेक्चर है, आज फोर्थ लेक्चर है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है, उन चैप्टर का आज लेक्चर 3 है। स्टूडेंट, लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे कि सब्सट्रैक्शन, फैक्टर सब्सट्रैक्शन से मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेक्टर एडिशन बताया, किस तरह वेक्टर एडिशन करता है। उन वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट फैक्टर है उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे कर सकते हैं, वो मैं फंडामेंटल वेक्टर अलजेब्रा का जो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया। आज का लेक्चर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताऊंगा और कुछ 3 डायमेंशन कुछ प्लेन है, मतलब उस प्लेन में जो रिजल्टेंट फैक्टर का एडिशन कैसे निकल सकते हैं, एडिशन ऑफ रिजल्टेंट फैक्टर इन 3 डायमेंशन प्लेन। चलो स्टूडेंट देखो, पहले आपको क्या है वेक्टर सब्ट्रैक्शन जानना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? मान लीजिए स्टूडेंट ए पॉइंट से एक वेक्टर आ रहे हैं, वेक्टर मान लीजिए इनका डायरेक्शन मान लीजिए ए से बी तक, ए वेक्टर का नाम दो पी, वेक्टर ए से बी तक आया है। और क्या है स्टूडेंट, ए से और एक वेक्टर गया है, मान लीजिए वेक्टर को आप क्यू बोल सकते हैं, ए से सी गया है। तो स्टूडेंट ए से बी से एक वेक्टर गया है और ए से सी से और एक वेक्टर क्यू गया है। जो ए वेक्टर का टोटल जो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो वैल्यू क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो पूरा लेंथ और डायरेक्शन क्या है ए से बी तक, सिर्फ इस तरह क्यू जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो लेंथ है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लेंथ से डिफाइन कर रहा है ना। लेंथ और डायरेक्शन क्या है ए से सी तक। तो स्टूडेंट ए एक वेक्टर को अब नेगेटिव वेक्टर मानना है। क्या है, क्योंकि ए और बी का डायरेक्शन एक दिशा पर नहीं है। तो ए एक तरफ गया है, ए से सी तक क्यू जो वेक्टर है वो ए से सी तक गया है और क्यू वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर आप सोच लो कि ये नेगेटिव है, ये उस दिशा में नहीं है, ये नेगेटिव वेक्टर, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर है। अगर ये नेगेटिव वेक्टर है ए से बी तक गया है, तो ए जो बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है स्टूडेंट, देखो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बताया जो फंडामेंटल वेक्टर अलजेब्रा का जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, जो वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल्स लॉ है उन लॉ से वेक्टर एडिशन करता है। तो इस तरह जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल सकता है। और ये जो ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल का रिजल्टेंट फैक्टर क्या है, ये रिजल्टेंट फैक्टर है ना स्टूडेंट। मान लीजिए रिजल्टेंट फैक्टर सी से ए तक गया है रिजल्टेंट फैक्टर, और रिजल्टेंट फैक्टर आपको निकलना है। रिजल्टेंट फैक्टर क्या है स्टूडेंट? रिजल्टेंट फैक्टर को मान लीजिए आप आर से डिफाइन करो। तो मैंने जो ट्रायंगल वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ से मैंने बताया जो फैक्टर एडिशन का फार्मूला क्या है, और फैक्टर एडिशन का फार्मूला रिजल्टेंट फैक्टर आर इक्वल्स टू फैक्टर पी प्लस क्यू मैंने बताया है ना, आपको याद है। अगर मेरा प्रीवियस फैक्टर अलजेब्रा का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर उस लेक्चर को देख लो, आप समझ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो जो पी एंड क्यू जो फैक्टर का रिजल्टेंट, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, अगर पी एंड क्यू का जो रिजल्टेंट फैक्टर का फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट फैक्टर का फार्मूला क्या है, फैक्टर आर इक्वल्स टू रिजल्टेंट फैक्टर इक्वल्स टू फैक्टर पी प्लस फैक्टर क्यू। यही रिजल्टेंट फैक्टर का फार्मूला है, मतलब ये है फैक्टर्स एडिशन थ्योरम है। रिजल्टेंट फैक्टर फैक्टर एडिशन थ्योरी से आता है, यहाँ पर भी इस थ्योरी अप्लाई होगा। चलो, तो अगर ये जो फार्मूला, ये जो थ्योरी है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो तो फैक्टर एडिशन थ्योरी से फैक्टर सब्ट्रैक्शन निकल सकता है स्टूडेंट। चलो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फैक्टर आर अब किस तरह निकल सकते हैं, देखो पी आपको तो प्लस करना है, रिजल्टेंट फैक्टर आप एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, आपको एक प्रोसेस में आपको जाना है। क्या है, दोनों फैक्टर है तो दोनों फैक्टर को प्लस करना, वही रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो अब इस स्टेप्स क्या है, स्टेप 1, अब इस स्टेप में आपको जाना है रिजल्टेंट फैक्टर निकलने का जो फार्मूला मैंने वेक्टर अलजेब्रा का प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, वही जो एडिशन थ्योरम है क्या है, आर इक्वल्स टू पी फैक्टर पी प्लस क्यू। तो इस फार्मूला यहाँ से अप्लाई करो, तो ये यहाँ पर एक वेक्टर गया है और ये नेगेटिव वेक्टर क्यू ए से सी तक गया है, तो इनका रिजल्टेंट फैक्टर मान लीजिए सी से ए तक।
तो रिजल्टेंट फैक्टर आपको निकलना है। रिजल्टेंट फैक्टर जो ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल फॉर्मूला एफ, ट्रायंगल जो फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो रिजल्टेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो उसी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो प्लस क्यू क्या है, नेगेटिव है, तो क्या है यहाँ पर माइनस क्यू है ना। तो क्या है प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो जनरली एल्जेब्रेट रूल्स अप्लाइड। तो देखो स्टूडेंट, ये है वेक्टर्स एडिशन थ्योरी में अप्लाई होकर यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन निकल गया। ये माइनस आएगा, मतलब दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हुआ है। दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इस तरह कर सकते हैं। आपको याद करना है वेक्टर एडिशन थ्योरम। वेक्टर एडिशन थ्योरम आपको अगर याद है तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, v प्लस क्यू। जो प्लस हो रहा है मतलब एडिशन हुआ है, एडिशन थ्योरम से वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, उस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या है यहाँ पर माइनस होगा, क्यों ये से p तक गया और ये इस दिशा में नहीं है और कुछ और दिशा में चला गया है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो डायरेक्शन में चल रहा है उनका विपरीत डायरेक्शन में भी चल रहा है। इसलिए ए से सी तक जो फैक्टर और एक वेक्टर गया है वो नेगेटिव वेक्टर गया है। इस तरह से नेगेटिव वेक्टर गया और दोनों नेगेटिव वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट तो अगर ऐड कर दो जो ट्रायंगल फार्मूला है उन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई अगर ऐड कर दो तो रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आर को फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर इस फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो पी प्लस क्यू होगा ना, तो पी प्लस यहाँ पर क्या है माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू है दोनों वेक्टर तो ये इसके लिए ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन रूल्स ऐसे ही है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ गया स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, मैंने 3 डायमेंशन में कुछ फैक्टर देखे। स्टूडेंट देखो, एक 3D है, मान लीजिए 3D है, चलो हाँ एक 3 डायमेंशन है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है ना। सो देखो ये x एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर आपको याद रखना है, किस स्केलर के साथ अगर कुछ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है तो वेक्टर बनेगा। तो x डायरेक्शन पर अगर कोई वेक्टर है तो क्या है उनके लिए वो x का क्या है यूनिट वेक्टर के साथ उनका जो स्केलर है, x का स्केलर क्या है मॉड x है ना, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर है। x का कोई मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड से उनका वैल्यू पता सकते हैं। इसलिए x का स्केलर क्या है मॉड x एंड x डायरेक्शन पर जो यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। इस तरह z पर जगह है z वेक्टर इंटू z मॉड z के कैप, सॉरी जे कैप। और y डायरेक्शन पर जो फैक्टर है वो है क्या, वेक्टर y इज इक्वल्स टू क्या है मॉड y के कैप। मतलब x डायरेक्शन पर जो यूनिट वेक्टर जा रहा है, x डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर को आप आई कैप बोल सकते हैं, जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जा रहे हैं, और z डायरेक्शन पर जो यूनिट वेक्टर जा रहा है जे कैप, एंड y डायरेक्शन पर जो यूनिट वेक्टर जा रही है वो क्या है के कैप। एक डायरेक्शन पर यूनिट ए कैप आई कैप जा रहा है, इसलिए आई कैप के साथ जो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर तो क्या है एक्स वेक्टर बनेगा, क्योंकि ये जो स्केलर है। तो उस तरह ये एक्स वाई एंड जेड भी इस तरह वेक्टर बन रहा है, वाई एंड जेड वेक्टर। तो स्टूडेंट आपको क्या है इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशन प्लेन। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर उस फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, वहाँ पर क्या है ट्रायंगल फॉर्मूला है अप्लाई होगा, मतलब दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का एडिशन लिया। तो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, मान लीजिए वो रिजल्टेंट वेक्टर ओ से पी तक गया है ना, रिजल्टेंट वेक्टर को आर दे रहे हैं आप। रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आर से डिफाइन कर रहे हैं, आर से डिनोट करता है ए से बी तक जो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट वेक्टर ओफी डिस्टेंस क्या है, ओफी डिस्टेंस से उन आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर जो फैक्टर आर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो फैक्टर आर आपको क्या करना है, जो तीनों वेक्टर का प्लस करना है। इस तरह यहाँ पर तो एक 2D फ्रेम में है, ट्रायंगल लॉय का है 2D, ये दोनों एक्सिस,
यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन एक्सिस, तो उस फॉर्मूला यहाँ से उस फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, सॉरी मतलब अगर उस तरफ सोच सकते हो आप, वहाँ से 2 वेक्टर का एडिशन, 2 वेक्टर लिया, यहाँ पर 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर एक्स एंड वाई एंड जेड 3 वेक्टर है, तो इनका एडिशन भी 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर का एडिशन है, तीनों वेक्टर का प्लस होकर एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल सकता है आपको, रिजल्टेंट वेक्टर आ सकता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, देखो एक्स वाई एंड जेड है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पर जो वेक्टर है एक्स वेक्टर, वाई डायरेक्शन पर वाई वेक्टर एंड जेड डायरेक्शन पर जेड वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का प्लस होकर ये आर वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो चलो और भी लिख सकते हो, तो आर इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर के है मॉड एक्स, अब ये भी लिख सकते हो आई कैप है ना, प्लस मॉड जेड है वाई है, क्या है मॉड वाई के कैप एंड क्या है मॉड जेड जे कैप है ना। तो इक्वेशन से इक्वेशन आता है, क्योंकि x इक्वल्स टू दिस ये तीनों चीज़ x इक्वल टू है, x मॉड x आई कैप और मॉड y के कैप एंड मॉड जेड जे कैप, तो इनका वैल्यू दे दिया। तो स्टूडेंट इस तरह ये 3 डायमेंशन प्लेन में भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज का लेक्चर में सिर्फ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के था और उनका भी था। तो स्टूडेंट चलो आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।